नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आज अपन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो भाई, एस के पब्लिकेशन में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बुक है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड टाइप वाइज संकलन है। गणित और तर्कशक्ति के शॉर्ट ट्रिक्स भी है भाई। और ये भी हमारा 35 पेपर सेट है। इस 35 पेपर सेट में अभी तक एसएससी जीडी में जितने भी एग्जाम हुए थे उन सभी क्वेश्चनों का इसमें संकलन है भाई। और ये भी मैथ की शॉर्टकट बुक है। इस बुक में सभी क्वेश्चनों का शॉर्ट विधि के अनुसार सॉल्यूशन दिया गया है। तीनों बुक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक बुक है, तो आपको ये बुक परचेज करनी है भाई। आज अपन सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे भाई। उसमें अपने पास सबसे पहला रूल है वी बोर्ड मास। देखो भाई, ये वी बोर्ड मास रूल क्या होता है? तो वी का मतलब क्या होता है? विनकुलम, यानी कि बार। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? बार। बार का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के ऊपर ऐसी लाइन भाई, उसको अपन क्या बोलते हैं? बार। उसके बाद आता है भाई ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे छोटा, फिर मंझला भी, और फिर सबसे बड़ा। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है? का। और गणित में ऑफ को क्या बोलते हैं भाई अपन? गुणा। यानी गणित में ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। उसके बाद आता है डिवीजन, यानी कि भाग, फिर मल्टीपल यानी कि गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, फिर सबसेट यानी कि घटा भाई। अब इस रूल में सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे? बार को। किसको सोल्व करेंगे? बार को। अगर बार नहीं है फिर अपन किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? सबसे छोटे को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। यानी सबसे पहले सबसे छोटे को, फिर मंझले को, फिर उससे बड़े को। उसके बाद किसको सोल्व करेंगे अपन? ऑफ को। और ऑफ का मतलब गणित में क्या होता है भाई? गुणा। फिर सोल्व करेंगे अपन डिवीजन, भाग को, फिर मल्टीपल यानी गुणा को, फिर एडिशन यानी जोड़ को, फिर सबसेट यानी कि घटा को। अब अपन इस रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन पढ़ते भाई। इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है 4 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 7 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट बंद गुणा 4 प्लस 5 और माइनस 2 है भाई। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या है? 7 प्लस में 2, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? 9 बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 माइनस 9 गुणा 4 प्लस में 5 और माइनस में कितना भी अपने पास? 2 है भाई। ठीक है। अब किसको सोल्व करेंगे अपन? गुणा को भी। तो 4 माइनस 9 चौक 36 प्लस में 5 और माइनस का 2 भाई। अब किसको सोल्व करेंगे हम? प्लस को भी। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 तो प्लस का, माइनस का 36 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 38। अब इनको सोल्व करते हैं। तो प्लस का तो 9 है और माइनस का 38 है, तो कितना बच जाएगा अपने पास? माइनस का 29। तो इसका आंसर क्या बनेगा? माइनस 29, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू 3 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 3 माइनस 2। 3 माइनस और 2 के ऊपर बार है, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो पहले इसमें किसको सोल्व करेंगे भैया अपन? पहले इसमें सोल्व करेंगे अपन बार को। किसको सोल्व करेंगे? बार को। तो देखो बार कहाँ कहाँ पे भाई? 3 पे है, माइनस पे और 2 पे है। तो देखो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा यहाँ पे? 1। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई? 1। अब 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा? 3। यानी कि इस पूरे की जगह अपने पास कितना बच जाएगा? 3। इस पूरे की जगह क्या बचेगा अपने पास? 3। अब आगे सोल्व करते भी तो अपने पास क्या भी? 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू 3 माइनस 3 मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद भाई। ठीक है भाई, 3 माइनस 3। अब 3 में से 3 का कितना बचा भाई? 0। तो क्या बनेगा? 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 4 माइनस 0 बड़ा ब्रैकेट बंद भाई। ठीक है। अब 8 माइनस 4 में से 0 का कितना बचा भाई? 4। तो 8 माइनस 4 कितना बच जाएगा अपने पास? आंसर 4। तो देखो ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 28 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू 37 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू 15 माइनस एक्स छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर कितना भी अपने पास? 58 है। अपन से पूछा गया एक्स का मान बताओ। तो इसको सोल्व करते भाई अपन। इसको सोल्व करते तो क्या लिखेंगे? देखो भाई अपन 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 28 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू 37 माइनस, अब इस माइनस का सिंबल ये प्लस का 15, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का एक्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का एक्स मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर में कितना आ गया अपने पास? 58, यानी कि 58।
अब आगे सोल्व करते हैं। तो 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू 28 माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा भाई, प्लस का है तो माइनस का भाई, x बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर कितना आ गया अपने पास 58। आगे सोल्व कर लो। 45 माइनस माइनस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, बराबर इसका मान कितना भी अपने पास 58 है। अब इसको सोल्व करते भाई। तो 45 प्लस का और 37 प्लस का तो कितना हो जाएगा भाई 82 माइनस 28 माइनस का 15 तो कितना हो जाएगा भाई 43 प्लस का x बराबर कितना आ गया अपने पास 58 आ गया। ठीक है भाई। अब देखो 82 प्लस का माइनस का 43 है तो 82 में से 43 का कितना बचेगा भाई 9 और 7 में से 4 गया 3 प्लस में x बराबर कितना आ गया अपने पास 58 आ गया। अपन को किसका मान चाहिए भाई x का मान चाहिए तो x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर 58। अब प्लस का 39 से बराबर की साइड किसका बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का 39 बराबर देखो 58 में से 39 का कितना बच जाएगा भाई 18 में से 9 गया 9 बचा और 4 में से 3 गया 1 बचा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा 19 यानी कि सी ऑप्शन। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है भी, जिससे वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। जहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती भाई। रात को प्रत्येक 40 से 50 बच्चों के बीच एक हॉस्टल वार्डन होता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई की तपस्या, और यदि आपके पास समय है तो आप ऑफलाइन सेंटर में आए। हर विषय में SSGD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि SSGD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है भाई। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों को जानकारी लेकर उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं भाई। नेक्स्ट देखो। अब इस क्वेश्चन में पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई काक को। किसको सोल्व करेंगे अपन पहले काक को। तो का का मतलब गणित में क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे भी गुणा, यहाँ पे भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा भाई। सोल्व कर लो भाई। 11 चौक 44 भाई, 9 5 45 भाई। ठीक है। अब आगे सोल्व करते भी तो अपन क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे 4/5 प्लस 7/10 भाग में 7/5। पहले अपन का को सोल्व कर ले भाई। किसको सोल्व कर ले पहले अपन का को सोल्व कर ले। तो का को सोल्व करेंगे अपन तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या बचेगा भाई। का को सोल्व करेंगे तो 7 या 21, 21 से कम 21 तो 21। नीचे देखो भाई 5 चौक 20, 20 दूनी 40 तो 40 भाई। ठीक है। अब प्लस का 5/9 भाई, माइनस 1/3 भाई, माइनस 16/45 भाई। ठीक है। अब किसको सोल्व करेंगे अपन भाग को, और भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे अपन गुणा का भी। भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे गुणा का। तो क्या लिखेंगे देखो 4/5 प्लस 7/10 भाग के सिंबल को गुणा का बना लिया। जैसे ही भाग के सिंबल को गुणा का बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा भी। तो ऊपर तो कितना चला जाएगा 40 और नीचे कितना जाएगा 21 भाई। प्लस में 5/9
माइनस 1/3 माइनस 16/45 भाई। ठीक है, काट दो भाई, 10 से काट दो 4 बार, 7 से काट दो 3 बार, तो अपने पास देखो क्या बन गया 4/5 प्लस 4/3 प्लस 5/9 माइनस 1/3 माइनस 16/45 भाई। अब अपने पास यहाँ पे देखो एक तो प्लस का सिंबल है और एक इसका सिंबल है माइनस का सिंबल है। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको भिन्न में बताया था कि साधारण भिन्नों का प्लस में माइनस करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, जो भी इनका हर है ना इनका क्या लेंगे एलसीएम भाई, क्या लेंगे एलसीएम। तो 5 3 9 3 45, इनका एलसीएम बताओ कितना बनेगा भाई। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा भाई 45 सभी का, इनका एलसीएम बन गया 45। अब सोल्व करते भाई, 5 का भाग 45 में दो 9 बार, 9 चौक 36 भाई, प्लस है तो प्लस लगाओ प्लस भाई। 3 का भाग 45 में 15 बार, 15 चौक 60 भाई, प्लस है तो प्लस लगाओ भाई। 9 का भाग 45 में दो 5 बार, 5 5 25 भाई, माइनस है तो माइनस लगाओ भाई। 3 का भाग 15 में दो 15, 15 एकम 15 भाई, फिर माइनस भाई। 45 का भाग 45 देंगे एक बार, 16 एकम 16 भाई, कर लो 16 भाई, प्लस प्लस को जोड़ दो। 60 और 36 कितना हो गया 96, 96 10 106 20 116 और 116 और 5 कितना हो गया 121, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो अपन क्या बन गया 121। तो 121 माइनस में माइनस का 15 और माइनस का 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 31 भाई, बटे कितना है अपने पास 45। ऊपर कितना आ गया 121 में से 31 का कितना बचा 90 बटा कितना आ गया 45, 45 से काट दो 2 बार, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें देखो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई ऊपर वाले को, इसमें अपन पहले किसको सोल्व करेंगे ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। तो देखो ऊपर वाले को अपन सोल्व करेंगे, तो इसको मैं सोल्व करूँ तो देखो क्या लिखेंगे अपन, पहले भाग के सिंबल को किसका बनाएंगे गुणा का भी, तो गुणा का बनाएंगे तो नीचे वाली संख्या तो उल्टा हो जाएंगे, नहीं भाग के सिंबल को गुणा का बनाएंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाती है उल्टा। तो इसको क्या लिखेंगे 1/4 गुणा 4/1 गुणा 1/4 भाई। तो 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे इसका मान क्या बन गया भाई 1/4, यानी कि हमने ऊपर वाले को सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 1/4। अब नीचे वाले को सोल्व करते भाई, अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो देखो पहले किसको सोल्व करेंगे अपन का को, तो क्या बन जाएगा अपने पास देखो 1/4 भाग में का को सोल्व करेंगे, का मतलब क्या होता है गुणा, तो 4 चौक 16, 1 एकम 1 4 चौक 16 भाई। अब किसको सोल्व करेंगे भाई भाग को, पहले किसका सिंबल बनाएंगे इसको गुणा का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन देखो 1/4 गुणा 16 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 से काट दो 4 बार, तो कितना बन गया अपने पास 4 भाई। यानी कि नीचे वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास कितना आया 4, ऊपर वाले को सोल्व किया तो 1/4 आया और नीचे वाले को सोल्व किया तो कितना भी 4 आया। अब आगे सोल्व करते हैं भाई, देखो ऊपर कितना है 1/4 है, नीचे कितना है 4, तो गुणा में कितना हो गया 4। ठीक है, अब लास्ट में कितना भी माइनस का 1/4 है, लास्ट में कितना अपने पास है 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, तो अपने पास क्या बन गया 1/16 माइनस 1/4 भाई। एलसीएम लोग कितना आ जाएगा इनका एलसीएम 16, इनका एलसीएम आ गया 16, 16 का भाग 16 पे दो एक बार, 1 एकम 1 माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 का भाग 16 पे दो 4 बार, 4 एकम 4 भाई, माइनस का 4 प्लस का 1 तो कितना बच गया माइनस का 3 बटा कितना आ गया भाई 16। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा माइनस का 3 बटा में 16, यानी कि आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 गुणा 9 भाग में 4 ऑफ 2, ऑफ का मतलब क्या होता है भाई गुणा, यानी का, ऑफ का मतलब क्या होगा गुणा, यहाँ पे भी ऑफ का मतलब क्या रहेगा गुणा। तो पहले अपन किसको सोल्व करते हैं भाई ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो पहले क्या सोल्व होगा ऑफ सोल्व होगा, तो अपन इसको क्या लिखेंगे देखो 16 गुणा 9, अब ऑफ को सोल्व करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये 8 कहाँ रहेगा भाग में, तो भाग में कितना आ गया भाई 8 आ गया, 8 से काट दो 2 बार, तो ऊपर वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास क्या बन गया भाई 18, यानी कि ऊपर वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास कितना आ गया 18। अब अपन नीचे वाले को सोल्व करते हैं, तो नीचे वाले को अपन सोल्व करेंगे, तो देखो भाई नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो पहले किसको सोल्व करेंगे अपन ऑफ को, तो यहाँ पे क्या है भाई गुणा है, तो ऑफ को सोल्व करने के लिए काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद अपने पास कितना माइनस का 6 सॉरी 9 माइनस 6 भाई, तो इसको क्या लिखेंगे 3 गुणा 9 में से 6 गया 3 माइनस का 2 गुणा 3 और भाग में कितना अपने पास अभी 2 है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसको सोल्व करते तो अपने पास देखो क्या बनेगा, देखो भाई इसको सोल्व करूंगा तो 3 तिया कितना हो गया 9 माइनस का 6 बटा में कितना भी 2, 2 से काट दो कितनी बार कट गया 3 बार, तो 9 में से 3 का कितना बच जाएगा 6, यानी कि नीचे वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास कितना आया 6, नीचे वाले को हमने सोल्व किया तो अपने पास आया 6 और ऊपर वाले को हमने सोल्व किया तो कितना है अपने पास 18। तो अपन क्या करेंगे 18 तो ऊपर है नीचे कितना भी अपने पास 6,
तो 18 पे 6 का भाग दो, कितनी बार गया? 3 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 30 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 10 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 24 माइनस छोटा ब्रैकेट शुरू, 16 माइनस 6 गुणा 3 माइनस 2, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसमें देखो भाई, पहले अपन किसको सोल्व करेंगे? छोटे ब्रैकेट को, और उसमें पहले किसको सोल्व करेंगे? गुणा को। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा? 16 माइनस 36 18 माइनस का 2 भाई, ये बना इस पूरी जगह। अब प्लस का तो 16 है, माइनस का 18 माइनस का 2, तो माइनस और माइनस को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 18 माइनस का 2 माइनस का, तो कितना हो गया? माइनस का 20 हो गया। तो देखो यहाँ पे पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 16 तो प्लस का और माइनस का 20, तो माइनस का कितना बच जाएगा अभी? 4। इस पूरे की जगह क्या बचेगा? माइनस का 4। अब अपन आगे सोल्व करें, देखो क्या लिखेंगे? 30 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 10 माइनस मंझला ब्रैकेट शुरू, 24। अब देखो इस पूरे की जगह क्या है अपने पास? माइनस का 4 है, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4, मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब 24 और 4 कितना हो गया? 28। तो देखो क्या बन गया? 30 माइनस बड़ा ब्रैकेट शुरू, 10 माइनस अभी माइनस का कितना हो जाएगा? 28 और बड़ा ब्रैकेट बंद भाई, प्लस का 10 और माइनस का 28। तो प्लस का 10 और माइनस का 28, प्लस का 10 और माइनस का 28 को सोल्व करेंगे, क्या बचेगा? माइनस का 18 भी, क्या बचेगा? माइनस 18। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या बन जाएगा? 30 प्लस में 18, तो कितना बन जाएगा इसका आंसर? 48। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 48, यानी कि 48, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 289 है, तो संख्याओं का योग बताओ। देखो भाई, कोई भी दो संख्याएं थी, हमें नहीं पता कौन कौन सी है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट तो अपने पास 120 है, और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर्स का सम अपने पास 289 है। अपन से पूछेगा दोनों संख्या बताओ, तो देखो भाई, एक संख्या मान लो अपन x मान ले और एक y मान ले। अब अपन को दे क्या रखा भाई? उनके वर्गों का योग दे रखा है और उनका गुणनफल पूछा, क्या कि उन संख्याओं का योग बताओ। तो मान ले एक संख्या x थी और एक क्या मान लिया हमने y, वर्गों का योग दे रखा, तो अपन इनका वर्ग कर ले। तो क्या लिखेंगे? x प्लस में y का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? x प्लस में y का स्क्वायर। तो क्या होता है भाई? ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2xy, ये तो आइडेंटिटी बनेगी भाई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वर्गों का योग का मान कितना दे रखा? 289, तो 289 भाई प्लस भाई एक्स गुणा एक्स इंटू वाई, गुणनफल कितना अपने पास है? 120, तो 120 दूनी कितना हो गया? 240 भाई, बराबर अपने पास कितना है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। क्या भाई? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर बराबर की सर क्या बन जाएगा? अंडर रूट। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस में वाई बराबर अंडर रूट, जोड़ दो भी दोनों को, 9 2 और 5, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया अपने पास? अंडर रूट का 529, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई? 23। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया अपने पास? 23, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है? 23 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 75 भाग में 25 का 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6 का मान बताओ। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे? छोटा ब्रैकेट को सोल्व करते भाई। तो इनका एलसीएम आएगा, तो इनका एलसीएम बताओ कितना बनेगा? तो इन सभी का एलसीएम 3 2 6 का एलसीएम क्या बनेगा भाई अपने पास? 6 एलसीएम बन जाएगा। सोल्व करो भाई, 3 का भाग 6 पे दो कितनी बार गया? 2 बार, तो 4 दूनी 8 माइनस भाई 3 बार 3 एकम 3 प्लस 1 बार एकम 1, तो 8 और 1 9 प्लस क्या है? 9 तो प्लस का और माइनस का 3, तो कितना बचेगा भाई? 6। तो 6/6 कितना बन जाएगा? यहाँ पे 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा भाई? 1। यहाँ पे 1 बचा। का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होगा? गुणा। तो 25 एकम 25, तो क्या बन गया भाई? 75 भाग में अपने पास कितना आ गया? 25। तो 75 पे 25 का भाग देंगे कितना बनेगा? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किराए की एक कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए 4 रुपए प्रति किलोमीटर है, अगले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, तथा आगे का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। 320 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो भी किराया एक व्यक्ति को देना पड़ा, उसको उसका 1/4 उसके पास, उसका 1/4 उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो शुरू में उस व्यक्ति के पास कितना रुपए थे? देखो देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है सुनना ध्यान से। किराए की कार का किराया पहले 60 किलोमीटर के लिए कितना है? 4 रुपए। कितना भी? पहले 60 किलोमीटर के लिए है 4 रुपए प्रति किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पे 4 रुपए किराया आता है, तो 60 पे कितना आ जाएगा भाई? 60 गुणा में 4 कितना हो जाएगा भाई? 240 रुपए। कितना किराया आएगा? 240। अब आगे देखो, अगले 60 किलोमीटर प्रति घंटा के, अगले 60 किलोमीटर के लिए 5 रुपए प्रति किलोमीटर भी,
और आगे का जो किराया है ना अगले 60 किलोमीटर के लिए वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर में 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोटल कितना आ जाएगा भाई 300 रुपए। कितना हो जाएगा 300 रुपए। अब आगे तथा आगे का किराया, आगे किराया पहले यहां तक देखो भाई, टोटल कितनी दूरी होगी अपने पास 60 और 60 120 होगी। टोटल दूरी दे कितनी रखी अपन को 320, 320 में से 120 दूरी तय करवा दी, तो 320 माइनस 120 कितना बचेगा भाई 200, यानी कि टोटल 320 है उसमें से 120 तय कर ली तो बची कितनी भी 200। अब आगे उसमें क्या बोल रहा है, आगे का किराया 5 किलोमीटर, आगे का किराया प्रति 5 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, यानी कि 5 किलोमीटर पे 8 रुपए आते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन 5 किलोमीटर के लिए प्रति 5 किलोमीटर पे 8 रुपए, तो 5 पे 8 तो 1 पे कितना आएगा भाई 5। हमारे पास टोटल दूरी कितनी बची 120 तय कर ली, 300 में 320 में से 120 माइनस कितना बचा भाई 200, काट दो 5 से कटे कितनी बार कट गया भाई 40 बार, तो कितना आया भाई 320, यानी आगे का टोटल किराया कितना होगा उसका 320। जोड़ दो इस सभी को, तो 320 240 और 300 भाई 0 6 6 और 2 8, टोटल कितना किराया दिया उसने 860। अब क्या बोल रहा है वो, एक व्यक्ति को जो भी किराया देना पड़ा ना उसका 1/4 उसके पास अभी बचा हुआ, यानी इसका 1/4 अभी उसके पास बचा हुआ है, तो 860 का 1/4 निकाल लो, तो 860 का 1/4, तो 860 का 1/4 निकालो भाई, काटो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, यानी कि उसके पास कितना किराया अभी बचा हुआ, उसके पास अभी 215 रुपए किराया बचा हुआ है। किराया दे कितना दिया उसने 860, तो 860 प्लस में 215, ये टोटल रुपए उसके पास थे भाई, तो 5 7 और 10, यानी उसके पास टोटल रुपए कितने थे पहले 1075 रुपए। तो इसका आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन, कितना आएगा भाई सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, कोई बेसिक नहीं लगाना और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। आपको ध्यान क्या रखना है वो सुनो ध्यान से, आपको क्या ध्यान रखना है, जो संख्या आपको गुणा में मिले वही संख्या आपको नीचे मिलेगी, जो संख्या आपको गुणा में मिलेगी वही संख्या आपको नीचे लिखी मिलेगी, कुछ भी चेंज नहीं करेगा वो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, जो संख्या गुणा में है उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई, लिख लिया हमने। अब आगे देखो कितने नो है 3, उतनी क्या लगा दो 0, लगा दी 0। माइनस करना है, किसको माइनस करेंगे, जो भिन्न अपने पास है उस भिन्न के अंश और हर, इन दोनों का अंतर देखो कितना है, तो 96 और 3 का अंतर कितना है अभी 96 और 99 का अंतर कितना अभी 3। मैंने क्या बताया, जो संख्या गुणा में है वो नीचे होनी चाहिए, तो जो गुणा में थी उसको लिख लिया हमने ऐसे कैसे। आगे कितने नो है 3, उतनी 0 लगा दो। माइनस करना है, किसको माइनस करेंगे, जो भिन्न अपने पास है उसके अंश और हर, इन दोनों का अंतर देखो कितना है अभी 3 है, उस 3 को इसमें से माइनस करना है, तो 3 माइनस कर दो भाई, 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पे 9 बचा 9 बचा 8 बचा 9 बचा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 98,997, 98,997, यानी कि ए ऑप्शन। और आप बेसिक से सोल्व करोगे तब भी आंसर यही मिलेगा आपको, तो आपको बेसिक टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ऐसा देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है उसका गुणा आपको हमेशा यहां लिखा मिलेगा, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है उन दोनों का गुणा आपको हमेशा यहां लिखा मिलेगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो संख्या गुणा में उसको लिख लो ऐसे कैसे भी। आगे देखो कितने नो है 4 नो, उतनी क्या लगा दो 0, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 90,000, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1/1 डॉट डॉट है, इस डॉट का मतलब पॉइंट नहीं भाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है गुणा, इसका मतलब यहाँ पे क्या गुणा, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है और यहाँ पे भी गुणा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है आपको सुनो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या लिखना है आपको, 1/डिफरेंस 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, ये लिखना है 1/डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। तो कैसे लिखेंगे सुनो ध्यान से भी, 1 डिफरेंस किसका लेना है इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस कितना है 3, तो 1/डिफरेंस कितना भाई 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितना, पहले शुरुआत वाला फर्स्ट टर्म कितना है 1/1, फर्स्ट टर्म है 1/1 माइनस लास्ट टर्म देखो कितना भाई 1/16 माइनस 1/16 भाई। अब इसको सोल्व करो, 16 कम 16, 16 में से गया 15, तो 1/3 गुणा 5 15/16 भाई,
16 कम 16, 16 में से गया 15, काट दो, 3 से काट दो 5 बार, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 5/16। तो इसका आंसर क्या आएगा 5/16, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसको भी ऐसे सोल्व करना, इसको इसके लिए भी क्या लिखेंगे अपन, 1 बटा डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई 1 बटा डिफरेंस। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो अपने पास 2 ही पद थे, अब यहाँ पे कितने पद आ गए, 3 पद आ गए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कितने भी पद आए। आपको क्या करना है, 1 बटा डिफरेंस, डिफरेंस तो किसका लेना है, शुरुआत वाले और लास्ट वाले। तो शुरुआत वाले लास्ट वाले डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, और यहाँ पे भी कितना मिलेगा, 2। डिफरेंस किसका लेना है आपको, चाहे कितने भी पद हो, शुरुआत वाले और लास्ट वाले का। तो शुरू में कितना है 2, लास्ट में कितना है 4, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 2। अब फर्स्ट टर्म आपको, अगर 2 पद थे, अगर अपने पास 2 ही पद थे, तो अगर अपने पास 2 ही पद थे तो हमने शुरू वाले पद को ले लिया, लास्ट वाला छोड़ दिया। अगर 2 से ज्यादा पद है ना, तो कैसे करना आपको, 2 से ज्यादा पद है तो आपको फर्स्ट पद कौन सा लेना है, शुरू वाले 2। अगर 3 पद है तो शुरू वाले 2 ले लो फर्स्ट पद, 4 है तो शुरुआत वाले 3 ले लो, 5 है तो शुरुआत वाली 4 लो, यानी कि लास्ट वाले पद को छोड़ना है। समझ, एक अगर 3 है तो लास्ट वाले को छोड़ दो, 4 है तो भी लास्ट वाले को छोड़ दो, शुरुआत वाले जो भी पद होंगे पहला पद मानेंगे। तो यहाँ पे पहला पद कितना बन गया अभी, 1/6, 2 गुणा 3 1/6, तो 1/6 आ गया अभी, माइनस लास्ट पद किसको मानेंगे, अंतिम 2 को भाई। अंतिम 2 कितना हो गया, 1/72 भी। इसको सोल्व करते भी, अब पहले इसको सोल्व करो, इनका एलसीएम कितना आ गया भाई 72, 6 का भाग 72 में 12 बार, 12 एकम 12, माइनस भाई 72 का भाग 72 में 1 बार, 1 कम 1, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई 11/72, यहाँ पे बन गया 11/72। आगे कितना अपने पास 1/2, तो क्या लिखेंगे अपन, 1/2 गुणा 11/72। सोल्व कर दो इसको, तो ऊपर तो 11 है, नीचे 72 दूनी 144, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 11/144, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करते भैया, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो क्या लिखेंगे भाई 3/2 गुणा भाई 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो 4/3 भाई गुणा भाई 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 भाई गुणा, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। आगे 120 एकम 120 और 1 121, तो 121 बटा में कितना आ गया भाई अपने पास 120 आ गया। देखो भाई कट रहा है क्या, ऐसे कट रहा भाई, सभी में ऐसे करता चलेगा लास्ट तक, सभी में ऐसे करता चलेगा। तो लास्ट में ऊपर अपने पास कितना बचा 121, और नीचे कितना बचा अपने पास 2, तो ऊपर तो बचा अपने पास 121 और नीचे बचा अपने पास कितना भाई 2, तो 121/2 मिल जाएगा तो ऑप्शन में, या फिर 121 पे 2 का भाग देंगे क्या बन जाएगा 60.5, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 60.5, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको सोल्व करो भाई, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो क्या लिखेंगे भाई 2/3 गुणा भाई 4 में से गया 3, 3/4 भाई, आगे भाई 4/5 भाई, ऐसे डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। 98 बटा कितना आ गया 99 भी, गुणा 99 बटा कितना हो गया भाई 100 हो गया। अब इसको देखो कैसे कटता है भाई, ये कैसे कट रहा है, देखो ये ऐसे कट रहा है भाई, ये ऐसे सभी पद करते चलेंगे ऐसे, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर तो अपने पास कितना बचा भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे बचा 2, और नीचे कितना बचा अपने पास 100, काट दो, 2 एकम 2, 2 से काट दो 50 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/50, कितना आएगा भाई 1/50, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता, उसके कितने मित्र थे, यानी पहले उसके कितने मित्र थे पूछा है। एक व्यक्ति है वो 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटता है, क्या अपने पास मित्रों की संख्या भी नहीं है, मान लिया उसके मित्रों की संख्या x थी, हमने उसके मित्रों की संख्या क्या मान ली x, और सभी को कितने रुपए बांटने भी 100 रुपए, तो प्रत्येक मित्र को कितना मिल जाएगा भाई 100/x रुपए, उसके मित्रों की संख्या x है तो प्रत्येक को क्या मिलेगा भाई 100/x रुपए मिलेगा। अब क्या बोल दिया, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते, तो पहले x है तो अब कितना हो जाएंगे x + 5, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता, रुपए तो वही है भाई। अब इन 100 रुपए को, अब इन्हीं 100 रुपए को x + 5 मित्रों में बांटने भाई, तो यहाँ पे जो रुपए मिलेंगे ना, इस रुपए से कितना कम है भाई 1 कम है, तो इनका अंतर कितना भी अपने पास 1 है, इनका अंतर कितना भी 1 है। या तो आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो आप बहुत टाइम खराब कर दोगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत ऑप्शन उठाओ, क्या ऑप्शन उठाओ, तुरंत ऑप्शन उठाओ भाई। तो पहला ऑप्शन देखो अपने पास कितना है भाई 20 है, पहला ऑप्शन कितना अपने पास 20, मान लिया उसके 20 मित्र थे भाई।
अब रुपए कितने बांटने 100, तो 100 रुपए को 20 मित्रों में बांटेंगे तो प्रत्येक को बताओ कितना रुपए मिलेगा भाई, 5 रुपए मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा प्रत्येक को, 5 रुपए। अब वो क्या बोल रहे हैं, यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो 20 माने 5 अधिक होंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपए, वही 100 है। अब इन 100 रुपए को 25 में बांटो भाई, तो 100 को 25 में बांट दे तो कितना रुपए मिलता प्रत्येक को, 4 रुपए। पहले प्रत्येक को मिला 5 रुपए, अब प्रत्येक को मिल रहा है 4 रुपए। तो बताओ यहाँ पे कितना कम मिल रहा है, 1। और क्वेश्चन में चेक करके देखो क्या एक ही कम मिल रहा है क्या, और क्वेश्चन में भी एक ही कम मिल रहा है अपने पास। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। यानी कि उसके पहले कितने मित्र थे, 20। अब ये पूछे नए कितने मित्र हैं, यानी कि अब कितने मित्र हैं, तो 25 पहले वाले पूछे तो 20। ठीक है, तो अपन से पूछा उसके कितने मित्र थे, यानी पहले वाले बताओ, तो उसके पहले कितने मित्र थे, 20 मित्र थे। ठीक है, आगे देखो, तेल का टिन 4/5 भाग भरा है, इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4/3 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद 3/4 भाग भरा रहता है, तो टिन में कुल कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। देखो भाई 4/5 भाग भरा था, अब इसमें से 6 बोतल निकाल ली गई और 4 डाल दी गई, 6 तो निकाल ली गई और 4 डाल ली गई, तो इसमें डाल देने के बाद 3/4 तो 6 डाल ली, 6 तो निकाली गई, 6 तो निकाली गई और 4 डाली गई, तो 6 निकाल दी और 4 डाली, इसका मतलब 2 निकाल दी भाई। 6 तो निकाली और 4 डाली, इसका मतलब कितनी, 2 निकाल दी गई। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 भी भाग था अपने पास, 4x/5 में से कितना भाई, कितना अपने पास कितना बचा, 3x/4 बराबर कितनी बोतल के बराबर है, वो 2 बोतल के बराबर भाई, क्योंकि 6 हमने निकाली थी, 4 डाली, तो इसका मतलब कितनी निकाल देगी, 2। यानी कि इनका अंतर कितना है, 2 है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 20। यहाँ पे देखो कितना बचेगा भाई, 16x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 15x बराबर इसका मान कितना भाई, 2 है। तो क्रॉस गुणा कर दो भाई, 16x में से 15x से कितना बचा x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 × 2। यानी कि उसमें पहले कितने बोतल था, तेल कितना बोतल आ सकता है, भरा जा सकता है 40 बोतल। तो उसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 4/5 भरा था, उसमें से 6 निकाल दी गई और 4 डाल दी गई, तो सच में वास्तव में कितने निकालेगी, 2 निकालेगी। 6 निकाली, 4 डाली, तो 2 निकाल दी गई। फिर कितना बचा था, 3/4, तो 4x/5 भाग था अपने पास। अब उनका अंतर कितना है, 2 है, किसका भी, 3x/4 का, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40। देखो भाई, नेवी MRINET के लिए ये हमारी बुक है, ये बुक है जो फर्स्ट स्टेज के लिए भाई, ये किस कौन स्टेज के लिए, प्रथम स्टेज के लिए। अगर आप नेवी MR की भर्ती की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये QR कोड स्कैनर है, इसके माध्यम से आप MR भर्ती की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी नेवी MRINET के लिए 57 पेपर सेट है अपने पास, 57 पेपर सेट। इस पेपर सेट में अभी तक नेवी MR में जितने भी पेपर हुए थे नेवी MR के, उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है और सभी क्वेश्चन QR कोड के माध्यम से सोल्यूशन दिए गए सभी क्वेश्चनों के। तो आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी बुक है, लेटेस्ट सभी जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर थे उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन इस बुक में भी। ठीक है, इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।